जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी एग्जाम हब पर, जहां आपको बीपीएससी टीआरई 4.0, एईडीओ, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस से जुड़ी टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में या तो देखने के लिए मिले होंगे और नहीं तो देखने के लिए मिले होंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कौन सा अंग केवल पौधों में पाया जाता है? विच ऑर्गेनेल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स और नाभिक। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन का होगा। तीसरी बात अगर बात करें तो ये एनर्जी बनाता है, जिसके वजह से इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। वहीं पर राइबोसोम्स के बारे में बात करें तो इसकी डिस्कवरी प्लाडे के द्वारा की गई थी, जो कि आरएनए से बना होता है। ठीक है। राइबोसोम्स का जो फंक्शन होता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है। ठीक। अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है एनिमल सेल में सेंट्रली लोकेटेड होता है, जबकि प्लांट सेल में स्लाइटली शिफ्ट होता है अपने साइड के तरफ में। यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन का होता है। अगर हम आगे बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी पौधे में या पत्तियों में। ठीक है। और यही ग्रीन कलर का पिगमेंट जो प्रोवाइड क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। यानी कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लोरोप्लास्ट ही वो है जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट सेल में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है पहले क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर? ऑप्शंस है थर्मोमीटर, बैरोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, हाइड्रोमीटर। चलिए सही जवाब बताइए। अगर हम बैरोमीटर के बारे में बात करें, बैरोमीटर के बारे में तो इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है। थर्मोमीटर के बारे में बात करें तो थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जबकि हाइड्रोमीटर के बारे में बात करें तो हाइड्रोमीटर जो होता है ये रिलेटिव डेंसिटी मापता है किसी भी लिक्विड का। हाइड्रोमीटर के साथ साथ एक और भी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है हाइग्रो हाइग्रोमीटर। ये ह्यूमिडिटी को मापता है, ह्यूमिडिटी को मापने में मदद करता है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया कि ब्लड प्रेशर को कौन मापता है, तो ब्लड प्रेशर को स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत परिपथ में धारा किस दिशा में बहती है? इन विच डायरेक्शन डज करंट फ्लो इन अ सर्किट? ऑप्शन है ऋणात्मक से धनात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक, दोनों दिशाओं में, या कोई नहीं। चलिए सही जवाब बताइए। अगर हम एक सर्किट यहाँ पर बनाएं और सर्किट में हम एक बैटरी लगा दें, साथ ही साथ एक उसके बाद स्विच लगा दें और स्विच को हम ऑन कर दें, ऑन करेंगे तो बॉल जो होगा ये ग्लो कर जाएगा। चलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी दर्शा देते हैं। अब यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो करंट जो होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो करेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है। लेकिन प्रश्न पूछा गया कि करंट कैसे फ्लो करेगा, तो करंट जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। यानी ऑप्शन बी जो होगा ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? विच इज द लाइटेस्ट गैस? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। सही जवाब बताइए। अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट होता है 16 यू, नाइट्रोजन का होता है 14 यू, हाइड्रोजन का होता है 1 यू और हीलियम का होता है 4 यू। यहाँ तो क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि
सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे लाइटेस्ट गैस जो है वो है हाइड्रोजन, जिसका कि एटॉमिक मास सबसे कम है, यानी कि सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? ऑप्शन है मेंटल, क्रस्ट, कोर और लिथोस्फीयर। यहाँ पर अगर हम अर्थ का अगर स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं, इसको 3 लेयर यहाँ पर बना हुआ है। जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, ये वाला लेयर जो है बाहर वाला लेयर है, सबसे बाहर का। उसके बाद इसके अंदर का जो लेयर है ये वाला है। जो सबसे अंदर का जो लेयर है वो हम येलो से दिखा देते हैं, वो ये वाला है। चलिए, तो जो सबसे बाहर है उसको हम कहते हैं, इस सबसे बाहर वाले लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट। जो बीच वाला जो लेयर है इसको हम बोलते हैं मेंटल। जो सबसे अंदर का जो लेयर है इसको हम बोलते हैं कोर। प्रश्न में पूछा गया कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है क्रस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और नॉन। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? सोच लीजिए और सोचकर सही जवाब बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है फीमर, टिबिया, ह्यूमरस और रेडियस। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब कौन सा होगा? अगर हम बात करें रेडियस के बारे में तो ये हाथ की हड्डी है। ठीक है, रेडियस जो होता है ये हाथ की हड्डी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें फ्यूमरस के बारे में तो ये भी हाथ में पाई जाने वाली हड्डी है। टिबिया जो है ये लेग की हड्डी है, जबकि फ्यूमरस जो है ये भी लेग की है। लेग यानी कि ये जांग की हड्डी है फीमर, और जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ये सही जवाब होगा। प्रश्न में पूछा गया कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है बॉडी का, तो लॉन्गेस्ट बोन जो होता है ये फीमर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। ऑप्शन है समय, दूरी, गति, ऊर्जा। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? और सोच लीजिए, सोच कर सही जवाब बताइए। अगर एनर्जी के बारे में बात करें तो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। प्रश्न पूछा जरा प्रकाश यानी कि वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। अगर हम बात करें एक लाइट ईयर, तो एक लाइट ईयर में 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एसिड? चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? तब तक हम कुछ बातें बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये अपना जीभ है। ठीक है, जीभ का ये वाला सामने का हिस्सा है, ये उसके बगल का है और ये उसके भी पीछे का। हम ऐसे करके कुछ डिवाइड करके बता रहे हैं। जो सबसे पीछे का हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है जो कि सबसे पीछे का है, और पीछे वाला जो हिस्सा है यहीं पर बीटर का स्वाद हमको देखने के लिए मिलता है, यानी कि कड़वा स्वाद अगर हमको दिखाई दे रहा है यानी महसूस होता है या पता लगता है तो वो पीछे वाले हिस्से से। जो सामने वाला जो हिस्सा है इससे हम स्वीट का पता लगाते हैं, जबकि स्वीट के बगल वाला जो हिस्सा है इससे सॉल्ट का, और उसके भी पीछे जो है उससे हम सोर का पता लगाते हैं। यहाँ भी वैसे ही है, ये सोर वाला है और ये वाला सॉल्ट वाला है। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो एसिड का टेस्ट जो होता है वो स्वर होता है, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन विच मीडियम? ऑप्शन है गैस, लिक्विड, ठोस और निर्वात। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता। साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। उसमें भी सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और सबसे कम कहाँ होता है? तो गैस में होता है। प्रश्न में पूछा गया कि फास्टेस्ट कहाँ होता है, तो फास्टेस्ट सॉलिड में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी जो है वह सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा विटामिन खून के थक्के बनाने में सहायक है? विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? अगर वहीं पर हम बात करें विटामिन ए के केमिकल नेम के बारे में, तो विटामिन ए का केमिकल नेम जो है वो रेटिनोल होता है। जबकि विटामिन बी का यानी कि बी वन के बारे में बात करें तो बी वन का केमिकल नेम थायमिन होता है और विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है। अगर विटामिन के का अगर बारे में बात करें तो विटामिन के का केमिकल नेम फाइलोक्विनोन होता है। ठीक है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया कि ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पूछा गया कि कौन सा विटामिन है जो कि थक्के बनाने में सहायक करता है, तो सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर जो पानी जो होता है वो फ्रीज कर जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वेपर बन जाता है। लेकिन 4 डिग्री वह टेम्परेचर है जहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है फोर्स, जड़त्व, गति और ऊर्जा। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनर्शिया। इनर्शिया को भी 3 भाग में बांटा जाता है, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है एनर्जी इज इक्वल टू, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क है, वर्क भी एक प्रकार का एनर्जी है, इसीलिए ये इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। इसका एसआई यूनिट जो होगा वो होगा अपना जूल। फोर्स का अगर फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बिजली के फ्यूज का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज? ऑप्शंस है धारा बढ़ाना, धारा घटाना, सुरक्षा करना, प्रकाश देना। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। अगर प्रश्न में पूछा रहता ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग है, इसके चारों तरफ रिंग है, तो वह होता अपना शनि। शनि ग्रह के चारों तरफ रिंग होता है। अर्थ वह ग्रह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। लाइफ पॉसिबल अगर कहीं है पूरे सौर मंडल में तो वह अर्थ पर है। लाल ग्रह मार्स को कहा जाता है, जबकि जुपिटर वह ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है अपने सौरमंडल का। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा
वह सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू, ऑप्शन है क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, प्लाज्मा और कैरोटीन। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? अगर हेमोग्लोबिन के बारे में बात करें तो हेमोग्लोबिन जो होता है ये रेड पिगमेंट होता है किसी भी एनिमल के शरीर का। अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो ब्लड में ये 60% होता है। कैरोटीन जो होता है किसी भी फल या सब्जी के येलो या ऑरेंज कलर प्रोवाइड कराता है। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात कर दे तो यहाँ पर कैरोट हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रीन कलर लीफ का किसके वजह से होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीफ क्लोरोफिल। ठीक है, पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जल का रासायनिक गुण क्या है? व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज वाटर? ऑप्शन है तत्व, यौगिक, मिश्रण और धातु। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? अगर हम बात करें मिक्सचर के बारे में तो मिक्सचर दो प्रकार का होता है। एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्मली घुल जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सॉलिड का, होमोजीनियस मिक्सचर में सॉलिड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सॉलिड का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्मली होता है। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया कि वाटर जो है ये किस प्रकार का सब्सटेंस है, तो वाटर जो है वह एक प्रकार का कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला H2O होता है, यानी कि 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा कण क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है ऊतक, ऑर्गन, कोशिका और तंत्र। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? अगर हम देखें तो कोई भी एनिमल सेल कैसे बना हुआ होता है, तो इसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है सेल। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे छोटा यूनिट ह्यूमन बॉडी में क्या है, तो सबसे छोटा यूनिट जो है वो है सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ताप मापने का यंत्र क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर टेम्परेचर? ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मोमीटर, वोल्टमीटर, एमोमीटर। एमोमीटर जो होता है ये करंट को मापता है, जबकि वोल्टमीटर जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। ठीक, लेकिन टेम्परेचर को कौन मापता है, तो टेम्परेचर को थर्मोमीटर मापता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? Where does gaseous exchange occurs in plants? ऑप्शन है रूट, स्टीम, लीफ एंड स्टोमेटा। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? लीफ जो है ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, जबकि स्टीम जो है किसी पेड़ पौधे को अपराइट रखने में, सीधा रखने में मदद करता है। रूट जो है ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जबकि स्टोमेटा जो है ये गैसियस का एक्सचेंज करने में मदद करता है, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हम आप लोग के लिए ऐसे ही शानदार सा वीडियो लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।